हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमने पीएटी का काउंसलिंग करवा ली है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ना। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपने जब पीएटी का काउंसलिंग करवाए तो आप वहाँ जब काउंसलिंग करवाए थे उस समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और एक पासवर्ड आपने क्रिएट किए होंगे। तो 18 तारीख को जैसे सीट अलॉटमेंट होता है तो आप अपने प्रोफाइल को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद कौन सा कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है वो कॉलेज आपको सामने जो है डिस्प्ले होगा। तो आप वहां पे क्या करिएगा कि वहां पे सीट कंफर्मेशन पर क्लिक करना। जैसे आप सीट कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, है ना। इसको आपको डाउनलोड करना है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका हो गया प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर। और इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, चारों कैटेगरी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सीट प्रोविजनल लेटर। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, निवास प्रमाण पत्र। तीसरा 10th का मार्कशीट। चौथा 12th का मार्कशीट। और पांचवा नंबर जो है वो है आपका पीएटी का मार्कशीट। तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट है ये सभी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। लेकिन आप अगर एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से है तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। बिना कास्ट सर्टिफिकेट का आपको जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से है तो इस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आय प्रमाण पत्र का होना भी जरूरी है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट है कंपलसरी डॉक्यूमेंट है और इन सारे डॉक्यूमेंट का आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है नक्सल अफेक्टेड या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फिर फ्रीडम फाइटर से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए इन अगर आप इन कैटेगरी से अप्लाई किए तो इनका भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इन डॉक्यूमेंट का आप 3-3 कॉपी बना लीजिए। और क्योंकि 3-3 कॉपी इसलिए बनाना है क्योंकि आपको एक कॉपी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे जमा रख लिया जाएगा और 2 कॉपी आपके पास रहेगा, है ना। तो आप फिर आपको कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा इन सारे डॉक्यूमेंट को तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ और कुछ डॉक्यूमेंट आपको साथ में जमा करना पड़ेगा जिसका लिस्ट मैं आने वाला वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको आने वाला वीडियो में जानना है कि क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करना है तो उसके लिए अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।